स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑल्सो नोन एज एपिथीलियोमा। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 5 मार्क्स में पूछते हैं, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा या एपिथीलियोमा के नाम से। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा क्या है? इट इज़ अ सेकेंड कॉमन मैलिग्नेंट स्किन ट्यूमर, सेकेंड मोस्ट कॉमन। ठीक है, फर्स्ट कौन है अपना? बेसल सेल कार्सिनोमा, जिसको रोडेंट अल्सर भी बोलते हैं। तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट स्किन ट्यूमर एंड इट अराइजेज फ्रॉम द प्रिकल सेल लेयर ऑफ मालफीजियन लेयर ऑफ द स्किन। कहाँ से अराइज कर रहा है? मालफीजियन लेयर ऑफ द स्किन। ये कैंसर, ये जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, मालफीजियन लेयर ऑफ द स्किन से अराइज करता है। ठीक है, इट यूजुअली अफेक्ट्स एल्डरली मेल्स, एल्डरली मेल्स अफेक्टेड होते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में। ऑल द प्री मैलिग्नेंट कंडीशन लिस्टेड अर्लियर अप्लाई टू द स्किन। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन जैसे कि यूवी, एक्सपोजर टू यूवी, और फेयर स्किन अगर रहेगी, फेयर स्किन, यूवी, मेल्स, elderly males. It can also occur de novo in the skin. Basosquamous carcinoma is the term applied when squamous cell carcinoma arises in the pre-existing basal cell carcinoma. तो basal cell carcinoma जो है, अगर उसकी basal cell carcinoma किसी को हुआ है फेस के अंदर, है ना, rodent ulcer हुआ है किसी को, और इसके साथ साथ उसको squamous cell carcinoma भी हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बेसोस्क्वैमस कार्सिनोमा। ठीक है, बेसोस्क्वैमस कार्सिनोमा कहेंगे। It is interesting to know that a variety of names have been given to squamous cell carcinoma when it occurs in different places, and they are given in the table 11.2. तो on the basis of site, कहाँ पे ये squamous cell carcinoma हो रहा है, उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि अगर स्किन पे हो रहा है, स्किन एब्डोमेन पे, स्किन ऑफ द एब्डोमेन और बैक ऑफ द थाई पे अगर हो रहा है कश्मीरी पेशेंट में, तो हम उसको कहते हैं कैंगरी कैंसर हो गया। क्या हुआ? कैंगरी कैंसर। कश्मीरी पेशेंट के अंदर अगर एब्डोमेन की स्किन पे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो रहा है या उनकी थाइस के बैक में, तो कैंगरी कैंसर कहते हैं। ठीक, कैंगरी कैंसर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा को कहते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? बटक्स, हील्स, एल्बो या स्क्रॉटम में हुआ है तो क्या कहेंगे इसको? चिमनी स्वीप कैंसर कहते हैं या कैंक कैंसर कहते हैं। चिमनी स्वीप कैंसर और कैंक कैंसर। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे? अगर बटक्स, हील्स, एल्बो, हाँ, बटक्स, हील्स, एल्बो, स्क्रोटम में अगर हुआ है तो चिमनी स्वीप कैंसर कहते हैं। ठीक, एब्डोमिनल वॉल में अगर हुआ है तो एब्डोमिनल वॉल में तो सारी कैंसर, एब्डोमिनल वॉल में सारी एंड धोती कैंसर कहते हैं। और अगर लोअर लिप में हुआ है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा तो कंट्रीमैन्स लिप से कहते हैं। अब यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि कश्मीरी पेशेंट में अगर स्किन ऑफ द एब्डोमेन और बैक ऑफ द थाई में, उसको कांगरी कैंसर क्यों कहते हैं? कांगरी इज़ द नेम गिवन टू द पॉट कंटेनिंग हॉट चारकोल विच इज़ अप्लाइड टू द एब्डोमिनल वॉल बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कोल्ड इन कश्मीर। क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है ना कश्मीर में, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, कश्मीर इज़ अ कोल्ड प्लेस। तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक हॉट चारकोल का पॉट देते हैं उसके हाथ में। ठीक है, तो उसको हम कांगरी बोलते हैं। तो इसलिए उसको कंपेयर किया है कि स्किन ऑफ द एब्डोमेन पे अगर हो रहा है तो कांगरी कैंसर कहेंगे। दूसरा इन्हें क्या एक्सप्लेन किया है नीचे, बटॉक्स, हील्स, एल्बो या स्क्रोटम में अगर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो रहा है तो उसको हम चिमनी स्वीप कैंसर कह रहे हैं। तो इसको चिमनी स्वीप क्यों कह रहे हैं? टिबेटन्स स्लीप ऑन द ओवन बेड ड्यू टू एक्सेस कोल्ड और सीन इन चिमनी स्वीपर्स ड्यू टू प्रोलॉन्ग इरिटेशन बाय केमिकल सच एज टार और पिच। तो ये जो है ना, चिमनी स्वीपर्स जो चिमनी की जो साफ़ सफाई करते हैं, उनके अंदर ये देखने को मिलता है हमें स्क्रोटम के अंदर या उनके एल्बोज़ में या हील्स में या बटक्स में, ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा देखने को मिलता है चिमनी स्वीपर्स के अंदर। क्यों देखने को मिलता है? ड्यू टू प्रोलॉन्ग इरिटेशन बाय द केमिकल सच एज टार, इनकी प्रोलॉन्ग इरिटेशन ऑफ द स्किन इन द बटक, इन द स्क्रोटम, इन द नीज, एल्बो, यहाँ पे, तो इस वजह से वहाँ पे इसका नाम दिया है चिमनी स्वीप कैंसर। नेक्स्ट दिया है एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल
के अंदर हो रहा है, तो साड़ी धोती कैंसर कह रहे हैं। क्यों? ड्यू टू chronic irritation caused by wearing धोती और साड़ी too tight. If you are wearing very टाइट साड़ी और धोती, तो इसकी वजह से भी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। कहाँ पे? एब्डोमिनल वॉल पे। तो इसलिए इसको धोती साड़ी कैंसर वाला स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कहा गया है। ठीक है। लोअर लिप में अगर हो रहा है तो उसको कंट्रीमैन स्लिप भी कहते हैं, कंट्रीमैन स्लिप लोअर लिप में। अब यहाँ पे क्या लिखा है? कार्सिनोमा लोअर लिप इज़ कॉमन इन एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं उनके अंदर लोअर लिप का कार्सिनोमा इज़ वेरी कॉमन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन। इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं? ठीक है, तो क्या क्या नाम हो सकते हैं? इसको कैंगरी कैंसर कह सकते हैं, चिमनी स्वीप कैंसर कह सकते हैं, धोती साड़ी कैंसर, कंट्रीमैन स्लिप, ये सब इसके और ज़्यादा नाम हो गए। ठीक है, नॉर्मली तो इसको एपिथेलियोमा भी कहते हैं। आगे देखिए पैथोलॉजिकल टाइप में, तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इज अल्सरेटिव वेराइटी इज़ वेरी वेरी कॉमन। कॉलीफ्लावर लाइक और प्रोलिफरेटिव ग्रोथ भी होता है इसका। एक होता है अल्सरो प्रोलिफरेटिव टाइप। तो ये 3 टाइप होते हैं इसके पैथोलॉजिकल टाइप में। अल्सरेटिव टाइप, कॉलीफ्लावर लाइक टाइप या प्रोलिफरेटिव टाइप, और अल्सरो प्रोलिफरेटिव टाइप। कहाँ कहाँ पे ये देखने को मिलता है हमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा? इन द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और जंक्शन पे। ठीक है, इन दोनों के जंक्शन पे। तो स्किन में कहाँ पे? स्पेसिफिकली एब्डोमिनल वॉल पे। ठीक है, एब्डोमिनल वॉल, डॉर्सम ऑफ द हैंड, लिम्ब्स, फेस। एब्डोमिनल वॉल धोती साड़ी, जिसको हम बोल रहे हैं धोती साड़ी कैंसर बोल दे रहे हैं। ठीक है, फेस में लोअर लिप, फेस में। ठीक, आगे क्या लिखा है? लिम्ब्स में, डॉर्सम ऑफ द हैंड बहुत कॉमन है। और म्यूकस मेम्ब्रेन में कहाँ पे? जैसे ओरल कैविटी है ना। म्यूकस मेम्ब्रेन विच इज़ लाइन बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, फॉर एग्जांपल ओरल कैविटी, ईसोफेगस, विच इज़ लाइन बाय कोलुमनार एपिथेलियम wherein squamous metaplasia occurs such as in gallbladder, bronchus, lined by transitional cell epithelium with metaplasia as in urinary bladder। तो कौन कौन सी किस किस चीज़ के म्यूकस मेम्ब्रेन में हो सकता है? ऊपर से स्टार्ट करें तो ओरल कैविटी, ईसोफेगस, देन गॉल ब्लैडर, ब्रोंकस और यूरिनरी ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ब्रोंकस, ओरल कैविटी, इनमें। और जंक्शन में क्या लिखा है? जैसे कि लिप्स में पीनस, वल्वा, बिटवीन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, लिप्स, पीनस, वल्वा। तो ये है कॉमन साइट्स स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के। आगे क्या लिखा है? क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा हमें? डेफिनेशन क्या है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की? इट इज़ अ स्किन ट्यूमर, इट इज़ अ मैलिग्नेंट स्किन ट्यूमर which arise from the malphizian layer or prickle cell layer of the skin। malphizian layer और प्रिकल सेल लेयर ऑफ द स्किन से अराइज होता है, ये याद रखना है। क्या है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा? इट इज़ अ मैलिग्नेंट स्किन ट्यूमर है। ये मैलिग्नेंट स्किन का ट्यूमर है, मैलिग्नेंट स्किन ट्यूमर, एंड इट अराइजेस फ्रॉम द मालफीजियन और प्रिकल सेल लेयर ऑफ द स्किन। 3 टाइप का हो सकता है, अल्सरेटिव टाइप, कॉलीफ्लावर वाला टाइप, और ये दोनों का मिक्स। अल्सरेटिव टाइप, कॉलीफ्लावर को प्रोलिफरेटिव भी बोलते हैं, और अल्सरो प्रोलिफरेटिव टाइप। कॉमन साइट देख लिया हमने, स्किन, जंक्शन, म्यूकस मेम्ब्रेन, है ना। स्किन के अंदर डॉर्सम ऑफ द हैंड याद रखना है, डॉर्सम ऑफ द हैंड। लिम्स में फेस, एब्डोमिनल वॉल। जंक्शन में हमारा लिप्स, पीनस, वल्वा। और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? ओरल कैविटी, ईसोफेगस, गॉल ब्लैडर, ब्रोंकस, यूरिनरी ब्लैडर, इन सब में हमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा देखने को मिल सकता है। अब हम मेन हेडिंग जो है, क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा? मोस्ट लीजन्स आर प्रिसीडेड बाय एक्टिनिक keratosis. Such lesions grow very very slowly and they are locally invasive without any metastasis. If not from keratosis, lesions are more aggressive and metastatic. तो ये कैसे ग्रो करते हैं? ये मोस्ट लीजन्स, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के जितने भी लीजन्स होंगे, मोस्ट ऑफ देम कैसे होंगे? केराटोसिस देखने को मिलेगा उसमें। क्या देखने को मिलेगा? केराटोसिस देखने को मिलेगा, जो कि बहुत स्लो ग्रोइंग होंगे। ठीक है, लोकली इन्वेसिव होंगे और स्लो ग्रोइंग होंगे। टिपिकली तो फर्स्ट फीचर देखते हैं हमने, केराटोसिस देखने को मिलता है टिपिकली मोस्ट ऑफ द लीशंस में। टिपिकली इट इज़ एन अल्सरेटिव टाइप या फिर कॉलीफ्लावर लाइक लीशंस देखने को मिलेगा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का जो एज होता है ना, अल्सर का जो एज होगा वो कैसा होगा? इवर्टेड। बेसल सेल कार्सिनोमा का कैसा था? बेसल सेल कार्सिनोमा का बीडेड, रेज्ड बीडेड अपीयरेंस था उसका, है ना, बेसल सेल कार्सिनोमा का। इसका कैसा है एज? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का
इवर्टेड एज होगी और इंड्यूरेटेड देखने को मिलेगा, इंड्यूरेशन। द बेस इज इंड्यूरेटेड एंड इट मे बी सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल और बोन। तो बेस ऑफ द अल्सर में क्या देखने को मिल सकता है, बेस ऑफ द अल्सर जो है वो इंड्यूरेटेड होगा और वहाँ पे सबक्यूटेनियस टिश्यू हो सकती है, मसल हो सकता है या बोन देखने को मिल सकता है। ठीक। Floor of the ulcer, the floor contains the cancerous tissue obviously, which looks like granulation tissue and it is pale, friable and bleed easily on touch। तो क्योंकि मेटास्टैटिक स्किन ट्यूमर है ना, ये स्किन ट्यूमर है, ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा क्या है, मेटास्टेसिस स्किन ट्यूमर है। तो ये इट विल ब्लीड ऑन टच, ब्लीड इजीली ऑन टच, फ्राइबल होता है। ठीक है। और इसके फ्लोर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कैंसरस टिश्यू देखने को मिलेगा, विच लुक लाइक ग्रैन्युलेशन टिश्यू, ऐसा लगेगा ग्रैन्युलेशन टिश्यू है, इट इज़ अ कैंसरस टिश्यू। और सराउंडिंग एरिया कैसा होगा, इंड्यूरेटेड होगा, तो इंड्यूरेशन देखने को मिलेगा, एज इज इवर्टेड, इंड्यूरेशन, बेस इज इंड्यूरेटेड, है ना, विच में कंटेन सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल और बोन, एंड द फ्लोर कंटेन कैंसरस टिश्यू, इट इज़ ऑफ अल्सरेटिव और कॉलीफ्लावर लाइक लीजन एंड इट इज़ मोस्ट लीजन्स आर प्रिसीडेड बाय केराटोसिस। नेक्स्ट, सराउंडिंग एरिया इज ऑल्सो इंड्यूरेटेड, तो आसपास बहुत हार्डनिंग देखने को मिलेगी। मोबिलिटी इज यूजली रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, तो मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी देखने को मिलेगी, ज़्यादा मोबाइल नहीं है। रीजनल लिम्फ नोड्स सच एज इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स both vertical and horizontal group can get enlarged when squamous cell carcinoma affect lower limb or abdominal wall. Hard lymph nodes are suggestive of secondaries। तो यहाँ पे जो inguinal lymph nodes होंगे या फिर जो भी आसपास के लिम्फ नोड्स रहेंगे, अल्सर के आसपास के जो भी लिम्फ नोड्स रहेंगे वो कैसे होंगे, वो इनलार्ज रहेंगे, इट कैन गेट इनलार्ज्ड। ठीक है। अब ये हमने क्लिनिकल फीचर देख लिया, तो क्लिनिकल फीचर में हम स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में क्या लिखेंगे, केराटोसिस, मोस्ट लीजन्स आर प्रिसीडेड बाय केराटोसिस, टिपिकली इट इज़ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, इट इज़ ऑफ अल्सरेटिव और कॉलीफ्लावर लाइक लीजन देखने को मिलता है। इसमें अल्सर का जो एज होगा, है ना, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का जो एज होगा वो कैसा देखने को मिलेगा, इवर्टेड और इंड्यूरेटेड। बेस जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू इंड्यूरेटेड रहेगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू हो सकता है, मसल या बोन हो सकता है बेस के अंदर। फ्लोर के अंदर हमें कैंसरस टिश्यू देखने को मिलेगी, विच लुक लाइक ग्रैन्युलेशन टिश्यू एंड इट इज़ पेल, फ्राइबल, ब्लीड्स ऑन टच। ठीक है। और सराउंडिंग एरिया इज ऑल्सो इंड्यूरेटेड, मोबिलिटी इज़ वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड एंड रीजनल लिम्फ नोड्स में इनलार्ज्ड। अब स्प्रेड देखें, इसका स्प्रेड कैसा है, तो बेसल सेल कार्सिनोमा कैसे स्प्रेड कर रहा था, लोकली, नॉट बाय लिम्फेटिक, नॉट बाय ब्लड रूट। यहाँ पे क्या लिखा है, लोकल स्प्रेड होता है। लोकल स्प्रेड अकर्स बाय इन्फिल्ट्रेशन इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, डिपेंडिंग अपॉन द साइड वेरियस स्ट्रक्चर्स कैन बी इन्वॉल्व। टेंडन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, अगर डॉर्सम ऑफ द हैंड पे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, जैसे कि इस फिगर में डॉर्सम ऑफ द हैंड अफेक्टेड है। ठीक है। ये कैसा टाइप है, अल्सरो प्रोलिफरेटिव टाइप, मतलब अल्सर वाला टाइप भी है, कॉलीफ्लावर वाला टाइप भी है। ठीक है, थर्ड टाइप, मिक्स टाइप है ये। तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ दी अफेक्टिंग दी डॉर्सम ऑफ दी हैंड, तो यहाँ पे जो है वो लोकल स्प्रेड है। ठीक है। तो लोकल स्प्रेड अकर्स बाय इन्फिल्ट्रेशन इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। टेंडन इन्वॉल्व कर लेगा, अगर डॉर्सम ऑफ द हैंड में हुआ है ना कैंसर, तो वो उस डॉर्सम ऑफ द हैंड का टेंडन इन्वॉल्व कर सकता है, मसल इन्वॉल्व कर सकता है एब्डोमिनल वॉल का, बोन इन्वॉल्व कर सकता है, अगर टीबिया में हुआ है तो, या मैंडिबल में हुआ है तो बोन का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बोन इन्वॉल्वमेंट। तो लोकल स्प्रेड में हमें यही लिखना है कि डिपेंडिंग अपॉन द साइड वेरियस स्ट्रक्चर्स कैन बी इन्वॉल्व। टेंडन इन्वॉल्वमेंट, for example, it is seen in dorsum of the hand. Muscle involvement may be there in the abdominal wall cancer. ठीक है। Lymphatic spread is the chief method of spread even though it occurs relatively late. तो main spread जो है ना squamous cell carcinoma का क्या है, it is lymphatic spread. It occurs relatively late होता है ये spread। ठीक है। Regional lymph nodes are involved first. तो nodes which are soft to firm and tender are due to secondary infection. Nodes which are hard, non-tender, with or without fixity are due to secondary deposit. In untreated case, nodes start ulcerating through the skin resulting in bleeding and pain. तो lymph nodes involve हो सकते हैं, इसके अंदर बस इतना ही लिखा है कि वो soft हो सकते हैं, firm हो सकते हैं, hard हो सकते हैं, non-tender हो सकते हैं, या फिर untreated cases में वो उसमें ulcers भी होने लग सकता है। lymph nodes की बात चल रही है। ठीक है। As already stated, nodes do not get involved in Marjolin ulcer. Marjolin ulcer जो होता है ना, जो स्टमक अल्सर होता है, उसके अंदर ना lymph nodes इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है। ब्लड स्प्रेड इज़ वेरी रेयर। तो यहाँ पे हमें बस इसमें इतना ही लिखना है,
फिर इसके अंदर आगे हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये नीचे टेबल बनी हुई है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें किस चीज़ से करना है, बेसल सेल कार्सिनोमा से करना है। ठीक है, बेसल सेल कार्सिनोमा, उसका टिपिकल साइट कहाँ है, बेसल सेल कार्सिनोमा कहाँ होता है, फेस में होता है। ठीक है, मेजरली फेस में होता है। और केराटो एक्एंथोमा, पैपिलोमा, पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा, ट्यूबरक्यूलस अल्सर, इन सब से हमें क्या करना है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है। इसके बाद फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इसमें हम क्या क्या चीज़ें, जैसे बेसल सेल कार्सिनोमा का टिपिकल साइट होता है फेस। केराटो एक्एंथोमा जो है वो बिनाइन और सेल्फ लिमिटिंग कैंसर होता है। पैपिलोमा जो है वो भी बिनाइन लीजन होता है। पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा पेनफुल शॉर्ट ड्यूरेशन का। ट्यूबरकुलस जो है वो बहुत अनकॉमन है। तो ये सारी चीज़ें हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में दिमाग के अंदर रखनी हुई। उसके बाद फिर क्या होगा, ये हो गया हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब हम इन्वेस्टिगेशंस में क्या लिखेंगे, अ वेज बायोप्सी। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम क्या करेंगे इसमें, वही वेज बायोप्सी फ्रॉम द एज ऑफ द अल्सर। बायोप्सी लेंगे हम फ्रॉम द एज ऑफ द अल्सर और ग्रोथ इज टेकन। हाउएवर इन प्रोलिफरेटिव लीजन पंच बायोप्सी कैन ऑल्सो बी टेकन। तो वेज बायोप्सी, जैसे हम बेसल सेल कार्सिनोमा में भी वेज बायोप्सी ले रहे थे, यहाँ पे भी हम वेज बायोप्सी लेंगे फ्रॉम दी एज। एज से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मेलिग्नेंट सेल्स जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिल लेंगे, हमें अच्छे से हिस्टोलॉजी हम देख पाएंगे उसमें, है ना। एज ऑफ दी अल्सर से लेते हैं वेज बायोप्सी। और प्रोलिफरेटिव लीजन अगर है तो वहाँ पे हम पंच बायोप्सी भी ले सकते हैं। आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट तो बायोप्सी ले लिए, फिर माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में 80% ऑफ दीज कैंसर्स आर वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स देखने को मिलेंगी। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रल स्ट्रक्चरलेस मास ऑफ केराटिन सराउंडेड बाय नॉर्मल लुकिंग स्क्वैमस सेल विच आर अरेंज्ड इन कंसेंट्रिक मैनर लाइक अनियन स्किन. This whole appearance is called epithelial pearl or cell nest. In 20% cases undifferentiated with numerous mitosis without keratin. अच्छा, तो इसमें ये चीज़, एक चीज़ लिखिए कि माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में हमें क्या देखने को मिलेगा, माइक्रोस्कोपिक में हमें अनियन स्किन, कंसेंट्रिक मैनर लाइक अनियन स्किन लीजन्स देखने को मिलेंगे, सेल्स देखने को मिलेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, एपिथीलियल पर्ल, ऐसे एपिथीलियल पर्ल देखने को मिलेगा, या फिर सेल नेस्ट भी कहते हैं इसको, एपिथेलियल पर्ल भी कहते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या लिखा है कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सेंटर स्ट्रक्चरलेस मास ऑफ केराटिन, है ना। तो एक स्ट्रक्चरलेस मास ऑफ केराटिन विच इज सराउंडेड बाय नॉर्मल स्क्वैमस सेल विच आर अरेंज्ड इन कंसेंट्रिक मैनर। ठीक है, तो बीच के अंदर तो स्ट्रक्चरलेस केराटिन रहेगा और साइड में नॉर्मल स्क्वैमस सेल्स रहेंगी। तो ये, और ये कंसेंट्रिक वे में रहेंगी, कंसेंट्रिक मैनर में रहेंगी, ये अरेंज्ड गिविंग अपीयरेंस लाइक अनियन स्किन। इसको हम एपिथेलियल पर्ल या सेल नेस्ट भी कहते हैं। 80% केसेस में ये देखने को मिलेगा हमें माइक्रोस्कोपिक में। ठीक है, वेल डिफरेंशिएटेड रहती हैं, ठीक है, वेल डिफरेंशिएट। बाकी 20% केसेस में अनडिफरेंशिएटेड भी हो सकती हैं विथ न्यूमरस माइटोसिस विदाउट केराटिनाइजेशन। ठीक, तो ये हमारा हो गया। इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे और माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रॉडर्स क्लासिफिकेशन। अच्छा, तो ये ब्रॉडर्स क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। ये ब्रॉडर्स क्लासिफिकेशन में वेल डिफरेंशिएटेड 75% केराटिन पर्ल्स देखने को मिलता है, मॉडरली डिफरेंशिएटेड 50% देखने को मिलता है, पुअरली डिफरेंशिएटेड 25% केराटिन पर्ल्स देखने को मिलते हैं, एनाप्लास्टिक के अंदर लेस देन 25% केराटिन पर्ल्स देखने को मिलते हैं। तो ब्रॉडर्स क्लासिफिकेशन वेल डिफरेंशिएटेड है कि नहीं है, मॉडरली डिफरेंशिएटेड, पुअरली डिफरेंशिएटेड कब कहेंगे, जब 25% केराटिन पर्ल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये लिखा है इसके अंदर, तो ये बस लिख देंगे ब्रॉडर्स क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। अब ये जो डायग्राम्स हैं एक आध ये देख लेते हैं। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा विच ब्लीड्स ऑन टच, ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द सोल। फिर बोवेंस डिजीज विथ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ये सारी चीज़ें। ऑफ द स्कैल्प लिखा है, लार्ज एपिथेलियोमा ऑफ द स्कैल्प। बायोप्सी प्रूफ दैट दिस इज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, सो बायोप्सी इज टेकन। एपिथेलियोमा, लार्ज अल्सरेटिंग ब्लीडिंग लीजन्स, ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही दिखा पाऊंगी। अब ये देखो, इसका ये जो हम इसको बोल रहे थे ना अनियन वाला, ठीक है, तो ये क्या है, सेल नेस्ट। ठीक है, तो बीच में स्ट्रक्चरलेस केराटिन रहेगा और
इट इज़ अरेंज्ड यहाँ पे नॉर्मल हेल्दी स्क्वैमस सेल रहेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा टिपिकल पिक्चर है ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का, वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का, ठीक है। अब ट्रीटमेंट बचा है बस। ट्रीटमेंट में क्या लिखा है कि ट्रीटमेंट जो है इट कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इज ट्रीटेड बाय वाइड एक्सीजन और रेडियोथेरेपी। Wide excision surgery, it involves removal of the growth along with 1 centimeter of normal healthy tissue from the palpable indurated edge of the tumor in high risk cases. Low risk में 4 to 6 mm मार्जिन तक हम एक्स्ट्रा एक्साइज करते हैं। तो सर्जरी में क्या करना है हमें, रिमूवल ऑफ द ग्रोथ और 1 सेंटीमीटर आसपास की नॉर्मल हेल्दी टिश्यू को भी रिमूव करते हैं, ठीक है, हाई रिस्क केसेस में। आगे क्या लिखा है, इंडिकेशन कब करनी है हमें सर्जरी, व्हेन द लीजन इज स्मॉल एंड सुपरफिशियल, व्हेन द लीजन हैज इन्वॉल्व डीपर टिश्यू सच एज मसल, कार्टिलेज एंड बोन, एंड रेडियो रिकरेंट केसेस, बार बार रिकर कर रहे हैं। रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर वाइड एक्सीजन, द डिफेक्ट कैन बी क्लोज प्राइमरली विथ स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट और फ्लैप और विद अ फ्लैप। एक्सीजन के बाद हमें क्या करना है, इसको हमें क्लोज करना है विथ स्किन ग्राफ्ट और फ्लैप टू रिकंस्ट्रक्ट द पार्ट डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ resection. If the growth is fixed to the tibia below knee, amputation is the treatment. अगर टीबिया के अंदर हो रहा है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा तो बिलो नी एम्प्यूटेशन करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया सर्जरी। ट्रीटमेंट में हमने सर्जरी पार्ट लिख दिया। सर्जरी में हमने क्या करना पड़ेगा हमें, इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ द ग्रोथ, ठीक है, remove the growth along with 1 centimeter of normal healthy tissue from the palpated indurated edge of the tumor in high risk cases. और indication क्या है, when the lesion is small, superficial, and if it is recurrent case and it is involving deeper tissue such as muscle, cartilage और bone उसमें। और रेडियोथेरेपी हम कब करेंगे, इंडिकेशन फॉर रेडियोथेरेपी व्हेन patient is unable or unwilling to undergo surgical treatment. So if the patient is unfit for surgery, then we go for radiotherapy treatment. When clear margins cannot be obtained for extensive surgery, adjuvant treatment histologically aggressive अगर है, हाई ग्रेड में है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, अगर हाई ग्रेड वाला है, लिम्फ नोड्स भी अगर इन्वॉल्व है, बोन इन्वेजन हो गया, तो इन सब केसेस के अंदर हम रेडियोथेरेपी करते हैं। ये तो हो गया ट्रीटमेंट फॉर द प्राइमरी। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरीज में 30 to 40% ऑफ enlarged regional nodes are due to secondary infection. Lymph nodes अगर once the primary is treated, antibiotics are given, lymph nodes may regress, antibiotics देते हैं, wait and watch. Then we have to wait and watch. If lymph nodes do not regress or they are hard and mobile, तो FNAC can be done. Fine needle aspiration cytology, FNAC can be done. And to confirm the diagnosis, which is followed by radial block dissection. Thus squamous cell carcinoma of the leg requires inguinal block dissection करेंगे अब इसमें, ठीक है। If lymph nodes are hard and fixed to femoral vessels, palliative radiotherapy is given. And इसका भी डोज क्या है, 3000 to 4000 CGY यूनिट्स, ठीक है। ये डोज याद रखना है रेडियोथेरेपी में। तो ये हमारा हो गया। तो इसमें हमें क्या करना है, सेकेंडरीज के अंदर हमें याद रखना है इनग्वाइनल ब्लॉक डाइसेक्शन, और इनग्वाइनल ब्लॉक डाइसेक्शन करते हैं हम अगर लेग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लेग इन्वॉल्व है तो। पर्ल्स ऑफ एस्टम में क्या लिखा है, फिक्सिटी टू मसल, वेन, फेशिया एंड बोन इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ब्लॉक डाइसेक्शन। कैरोटिड एंड फीमोरल आर्टरी इन्फिल्ट्रेशन मेक्स इट्स इनऑपरेबल। अगर कैरोटिड आर्टरी, फीमोरल आर्टरी अगर है तो वहाँ पे हम ऑपरेट नहीं कर सकते। अब ये सब कॉम्प्लिकेशन लिखा है, ठीक है। तो अब लास्ट बस हमें ये पढ़ना है इसकी ट्रीटमेंट समरी, है ना। ट्रीटमेंट में क्या लिखा है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जो है उसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट लिम्फ नोड्स वाली अगर इन्वॉल्व हो गई हैं तो वो, तो प्राइमरी के अंदर क्या देखा हमने, सर्जरी कर सकते हैं या रेडियोथेरेपी, है ना। तो सर्जरी में हम क्या कर रहे हैं, वाइड एक्सीजन विच इज़ फॉलोड बाय रिकंस्ट्रक्शन, स्प्लिट स्किन या फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन। अगर रिकरेंस वापस से हो गया तो हम उसमें रेडियोथेरेपी कर रहे हैं, ठीक है। और रेडियोथेरेपी में 6000 CGY यूनिट्स देते हैं। अगर रिकरेंट अगर वापस हो रहा है तो वापस से ट्रीट बाय सर्जरी। एडवांस केसेस व्हेन बोथ फेल, अगर दोनों ट्रीटमेंट फेल हो रही तो कीमोथेरेपी करनी है।
और यहाँ पे सेकेंडरीज इन लिम्फ नोड्स में क्या लिखा है, मोबाइल लिम्फ नोड्स हैं तो रेडिकल ब्लॉक डाइसेक्शन करना है, अगर फिक्स्ड लिम्फ नोड्स हैं तो पेलिएटिव रेडियोथेरेपी इज गिवन। तो अगर मोबाइल लिम्फ नोड्स हैं तो रेडिकल ब्लॉक डाइसेक्शन करना है, अगर फिक्स्ड है तो पेलिएटिव रेडियोथेरेपी। तो ये हमारा हो गया ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो ट्रीटमेंट में हमें क्या लिखना है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हम सर्जरी, ऑब्वियसली स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा अगर हो रखा है किसी को अल्सरेटिव या फिर कॉलीफ्लावर वाला टाइप, प्रोलिफरेटिव टाइप का, तो हम उसको सर्जरी करेंगे वाइड एक्ससीजन से। और एक्ससीजन लगाने के बाद हमें स्किन ग्राफ्टिंग तो करनी ही पड़ेगी, स्प्लिट स्क्रीन ग्राफ्टिंग और फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन से स्किन ग्राफ्टिंग कर देंगे सर्जरी में। अगर रिकरेंस हो रहा है तो रेडियोथेरेपी देंगे, ठीक है। और रेडियोथेरेपी में हमें यूनिट याद रखना है, 6000 CGY यूनिट्स देते हैं, और अगर रिकरेंस वापस हुआ तो सर्जरी, और दोनों फेल हो गया तो कीमोथेरेपी। और सेकेंडरी लिम्फ नोड्स अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं और मोबाइल लिम्फ नोड है तो रेडिकल ब्लॉक डाइसेक्शन करना है, और अगर फिक्स्ड लिम्फ नोड है तो पेलिएटिव रेडियोथेरेपी इज गिवन। सो दिस इज ऑल अबाउट स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। इसके अंदर हम क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ये क्या है, मोस्ट मैलिग्नेंट स्किन ट्यूमर है, ये मोस्ट मैलिग्नेंट स्किन ट्यूमर है, सेकेंड मोस्ट मैलिग्नेंट स्किन ट्यूमर अपना स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ऑल्सो नोन एज एपिथीलियोमा, ठीक है। और ये कहाँ से अराइज होता है, इट अराइजेस फ्रॉम द प्रिकल सेल लेयर ऑफ द मेलफिजियन और मेलफिजियन लेयर ऑफ द स्किन से अराइज होता है ये, ठीक है। और 3 टाइप का हो सकता है, अल्सरेटिव टाइप, प्रोलिफरेटिव या फिर कॉलीफ्लावर वाला टाइप, या फिर बोथ मिक्स वाला टाइप, अल्सरेटिव प्रोलिफरेटिव टाइप। फिर इसके अलग अलग नाम है, कैंगरी कैंसर कहते हैं, चिमनी स्वीप कैंसर कहते हैं, सारी धोती कैंसर कहते हैं, कंट्रीमैन लिप कैंसर कहते हैं। कॉमन साइट के अंदर डॉर्सम ऑफ द हैंड, लिम्ब, फेस, एब्डोमिनल वॉल में देखने को मिल सकता है। जंक्शंस में लिप्स, पेनिस, वल्वा और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर देखने को मिल सकता है अपना स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ईसोफेगस के अंदर, गॉल ब्लैडर, ब्रोंकस, यूरिनरी ब्लैडर। क्लिनिकल फीचर में केराटोसिस होता है, ठीक है। इट इज़ मोस्ट लीशंस आर प्रिसीडेड बाय केराटोसिस, अल्सरेटिव टाइप का लीशन, इसके एज इवर्टेड, इंड्यूरेटेड होते हैं, बेस इंड्यूरेटेड, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल, बोन देखने को मिल सकता है। फ्लोर के अंदर हमें कैंसरस टिश्यू देखने को मिलता है, सराउंडिंग एरिया इंड्यूरेटेड होता है, मोबिलिटी इज़ वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड, रीजनल लिम्फ नोड्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। स्प्रेड के अंदर हमने देखा कि लोकल स्प्रेड हो सकता है, टेंडन को इन्वॉल्व कर सकता है, मसल को, बोन को। लिम्फेटिक स्प्रेड हो सकता है, नोड्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं, ठीक है, नॉन टेंडर वगैरह। और ब्लड स्प्रेड इज़ वेरी वेरी रेयर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें किससे करना है, BCC बेसल सेल कार्सिनोमा, केराटो एकेंथोमा, पेपिलोमा से भी करना है, ट्यूबरकुलस अल्सर से करना है, पायोजेनिक ग्रैनुलोमा से डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम वेज बायोप्सी लेते हैं फ्रॉम द एज ऑफ द अल्सर, या फिर हम पंच बायोप्सी ले सकते हैं इन द प्रोलिफरेटिव लीशंस अगर है तो। माइक्रोस्कोपिक पिक्चर हमें क्या देखने को मिलेगा, एपिथेलियल पर्ल या फिर सेल नेस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रल स्ट्रक्चरलेस मास ऑफ केराटिन विच इज सराउंडेड बाय नॉर्मल लुकिंग स्क्वैमस सेल विच आर अरेंज्ड इन कंसेंट्रिक मैनर लाइक अनियन स्किन, ठीक है। ये फीचर लिखना है हमें। फिर ब्रॉडर्स क्लासिफिकेशन, वेल डिफरेंशिएटेड, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, पुअरली डिफरेंशिएटेड, एनाप्लास्टिक, ये वाली चीज़। उसके बाद फिर हमें डायरेक्ट लिखना है इसका ट्रीटमेंट का ये टेबल बनाना है।